वेलकम बैक। वजीर आजम इमरान खान दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस आ गए। उन्होंने चीनी सदर से अहम मुलाकात की। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया भी अदा किया। वजीर आजम इमरान खान की चीनी सदर शी जिनपिंग से खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। जारी एलानिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन दो तरफा ताउन के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वजीर आजम इमरान खान ने बीजिंग में 24वीं विंटर ओलंपिक की कामयाब मेजबानी पर चीन की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। कहा चीन पाकिस्तान का साबित कदम साथी, बेहतरीन हामी और आयरन ब्रदर है। वजीर आजम ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर रोशनी डालते हुए कहा कि RSS के हिंदुत्व जहनीत इलाकाई अमन और इस्तेकाम के लिए खतरा है। पुरअमन और मुस्तकिम अफगानिस्तान खित्ते के मफाद में है। दोनों रहनुमाओं ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि इंसानी तबाही रोकने के लिए अफगान अवाम की फौरी मदद करे। पाक चीन सरबराहान ने सनती ताउन, खलाई ताउन और वैक्सीन के ताउन पर मुश्तमिल मुतादिद मुआहदों पर दस्तखत की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तकबिल में पाक चीन कम्युनिटी की तामीर के अज़म का आदा किया। वजीर आजम ने सदर शी जिनपिंग को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि दौरा चीन निहायत कामयाब रहा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अफगानिस्तान से मुताल्लिक भी अहम फैसले किए गए हैं। जितने चीन और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं उसका हमने अहाता किया, उन पर तबादला ख्याल किया। जो हमारी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है उसकी नौयत क्या है, उसको आगे लेके कैसे चलना है, हमारे जो CPEC के मंसूबे हैं वो कहाँ खड़े हैं और अगले फेज में हमने क्या क्या करना है। बगैर किसी हिचकिचाहट के ये कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत सी नशिस्तें की हैं जिसमें सदर शी और प्रीमियर लीग के साथ मुलाकातें हुई हैं। इतनी जामे और इतनी क्लैरिटी के साथ जो मैंने ये नशिस्त देखी है पहले कभी नहीं देखी। अफगानिस्तान को उठा के देख लें, मुकम्मल यकसुई हमने आगे कैसे बढ़ना है। इस वक्त तक जो पाकिस्तान ने इक़दामात उठाए हैं अफगानिस्तान के अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, उस पर चीन मोतरफ है। और अब ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत की ना कोई खारजा और ना ही मौशी पॉलिसी है। वजीर आजम चीन गए, सुना है वहां से $3 अरब मिलेंगे। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, नाअहल हुकूमत से निजात के दिन आने वाले हैं। आप साबित कदम रहें, आप मुनज़्ज़म रहें, अपनी तंजीमें जो हैं एक मजबूत बुनियादों पर उसको इस्तवार करें। ये एक दिन भी बैसाखियों के बगैर नहीं गुजार सकता जिसका नसीब था इमरान खान। ये बढ़ के मारता है ना कि मैं बाहर निकल आया तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी, इसको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, इसको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि हमारे दौरे चीन पर तनकीद करने वालों को बाहिमी दौरे और कसीरुल जहदी दौरे का फर्क ही नहीं पता। वजीर आजम का दौरा चीन निहायत कामयाब रहा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन ने 5 फरवरी को यौम यकजहती चोरा मनाया। जिन लोगों को बाईलेटरल और मल्टीलेटरल के स्पेलिंग भी नहीं आते वो भी बदकिस्मती से फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट बन जाते हैं। जो एक महफिल हुई जिसमें शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब मातम कुना थे और मरियम नवाज साहिबा भी वहां पर पहुंच गई और हम 5 की जो ड्रामा सीरीज वहां पे चली, आपने देखा कि किस तरह से उनकी चीखें जो हैं वो इस वक्त आसमान पे जा रही हैं। इसी से आपको पता चल जाता है कि 3 का दौरा कितना कामयाब रहा, क्योंकि जिस तरीके से अपोजिशन ने 5 फरवरी के दिन यौम यकजहती कश्मीर का दिन था उसको यौम यकजहती चोरा डिक्लेयर किया और यौम यकजहती क्रिमिनल्स डिक्लेयर हुआ, वो आपके सामने ही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा कहते हैं कि 3 माह इंतजार कर लें, हेल्थ कार्ड का एक बहुत बड़ा स्कैंडल आने वाला है। इस प्रोग्राम के जरिए इंश्योरेंस कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया है। आम आदमी की वो गोली भी बंद हो गई है जो तहसील हेडक्वार्टर से मिला करती थी। वो आज न्यूज के प्रोग्राम आज जानो बशर के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने खुद कहा, इस बात का खुद एतराफ कर रहे हैं कि हमने इनके 3 बंदे खरीद लिए हैं। उनकी ज़हनी कैफियत इस किस्म की हो चुकी है। आज जिस हेल्थ कार्ड पे वो बात कर रहे हैं, जिस पे बड़ी बातें कर रहे हैं,
جناب رانا صاحب وہ ہیلتھ کارڈ کا سکینڈل آنے والا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ 3 مہینے کا ٹائم دے دیں. اتنا بڑا سکینڈل ہوگا. پہلے بھی سکینڈل ہی آئے ہیں, اس میں دوائیوں کا سکینڈل آیا ہے, ماسک کا سکینڈل آیا ہے. اس کارڈ سے کسی عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. عام آدمی کی وہ گولی, وہ دوائی بھی بند ہو گئی ہے جو اسے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر یا تحصیل ہیڈ کوارٹر سے مل جایا کرتی تھی, اب وہ بھی نہیں مل رہی. اور یہ کہاں کی کس کی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے بڑی کہا جی کہ یہ لوٹ کے کھا گئے, یہ فلاں کر گئے. اگر میں اب ان کو کہوں کہ آپ کے لیڈر کا یہ کردار ہے کہ اس کے خلاف ایک امریکہ کی عدالت نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے. پاک افغان بارڈر پر دہشت گردوں نے سرحد پار سے فائرنگ کی. ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے ضلع کرم میں پاک افغان بارڈر پر فوجی جوانوں کو نشانہ بنایا. دہشت گردوں کی فائرنگ سے 5 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے. شہداء میں کراچی کے لانس نائک عجب نور, لکی مروت کے سپاہی ضیاء اللہ کرک کے سپاہی ناہید اقبال, بنو کے سپاہی سمیر اللہ اور بہاول نگر کے سپاہی ساجد علی شامل ہیں. پاکستان نے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے پر افغانستان سے شدید احتجاج کیا ہے اور توقع کا اظہار کیا ہے کہ افغان عبوری حکومت مستقبل میں ایسی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے گی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی کرم میں سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے کی شدید مذمت. کہا کہ وطن عزیز کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے حقیقی ہیروز ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کرم کے علاقے میں افغانستان سے دہشت گردوں کی فائرنگ سے سیکیورٹی فورسز کے 5 جوانوں کی شہادت پر اظہار افسوس کیا. انہوں نے کہا کہ شہید جوانوں کی عظیم قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں. وطن عزیز کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے حقیقی ہیرو ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے لیور ٹرانسپلانٹ, بون میرو, امراض قلب, کینسر اور دیگر مہلک امراض میں مبتلا 3000 کے قریب مستحق مریضوں کے علاج معالجے کے لیے 2.25 ارب روپے کے فنڈز جاری کر دیے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے ثوابدیدی فنڈ سے مستحق مریضوں کا علاج جاری ہے. مستحق مریضوں کی مدد کرنا فرض بھی ہے اور ذمہ داری بھی. ان کے علاج معالجے کے لیے جو کچھ کر سکا کرتا رہوں گا.